आती थी कि लगता है मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, तो फिर सोचता था कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो रितेश सर से मिलने जाता था। हाँ, कि नेगेटिव बोलेंगे तो रास्ता आपका चैलेंजिंग भरा होगा, मतलब जो रुचि का होता है, जो सफलता की तरफ आगे बढ़ा होता है। तो टेंशन मत लीजिए, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने काम के आगे निकलिए। अगले दिन मैंने लिस्ट बनाई कि चलते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, ये तो पक्का मना नहीं करेंगे क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं। अगर मोदी केयर के लिए ना सही तो मेरे लिए तो पक्का ज्वाइन कर लेंगे, मेरे लिए पक्का प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे। तो क्या होता है कि शुरू में सोचता है कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ से रिस्पॉन्स आए, दिन की शुरुआत अच्छी हो। तो सुबह सुबह मैं जाता था अपने खास रिश्तेदार के पास और पक्के विश्वास के साथ जाता था कि ये तो पक्का मना नहीं करेंगे, ये तो मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमेशा हमारे हित के बारे में ही सोचते हैं। और जब मैं उनसे बात करता, जब मैं वहां पहुंचता, उनसे बात करता, तो कहते कि तुम भी शुरू कर दिए, कहाँ फंस गए तुम, करना शुरू कर दिए, परिवार को चौपट करोगे, नाम डुबोगे, तुम्हें रिश्तेदार कहने में भी शर्म आएगी, समझ जाओ। वहां भी निराश होके आया। अगले के पास गया, अगले ने मजाक बनाया, अगले के पास गया, अगले ने मजाक बनाया। लगातार लोगों से बात करता रहा, लोग मजाक बनाए रहे। एक बंदे ने ज्वाइन किया, उसने किट ली, और जब ज्वाइन किया, किट ली, तो जितने भी लोगों ने मना किया था वो सारा का सारा मन से निकल गया। और मैंने तय किया कि एक दिन मैं इन लोगों को जवाब दूंगा, उनका नाम डायरी में नोट किया। दोस्तों, करता गया करता गया करता गया, लेकिन कुछ समय के बाद जब मैं मोदी केयर शुरू किया, मोदी केयर में सफलताएं भी मिलने लगी। मोदी केयर से नैनीताल का टूर भी अचीव किया। नैनीताल टूर गया कंपनी की तरफ से, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। नवंबर का महीना था, भगवान भी परीक्षा लेता है। पहली परीक्षा थी, तुम्हारे सारे लोगों ने मना कर दिया। जब रिस्पांस आना शुरू हुआ, फिर से लोग विश्वास करना शुरू किए, लोगों ने मेरी बात माननी शुरू की, प्रोडक्ट लेना शुरू किया, टीम बननी शुरू हुई। तो नवंबर का महीना था, नवंबर 2014, मेरी तबीयत खराब हुई। ब्लड कम होने लगा, प्लेटलेट्स घटने लगी। चेक कराया तो जॉइंटिस निकला। फीवर बहुत तेज था, चेक कराया तो मलेरिया निकला। फीवर मलेरिया के बाद भी सही नहीं हुआ, फिर चेक कराया तो मलेरिया टाइफाइड दोनों निकला। जॉइंटिस था, ब्लड लेवल कम होता चला गया। अंबेडकर नगर में बीडी वर्मा जी इनके यहाँ एडमिट हुआ, दवा चलनी शुरू हुई, ब्लड चढ़ा, कोई रिस्पांस नहीं आया, तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे बस की बात नहीं है, इनको हेमाटोलॉजी लखनऊ में दिखाइए और जितनी जल्दी हो सके इनको लेके जाइए। लोग मुझको लखनऊ लेके गए, वहां पे एडमिट हुआ, मेरा चेकअप हुआ, और जो रिपोर्ट आई कि इन्हें तो ब्लड कैंसर है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या था, क्योंकि मैं 12 दिन SGPGI में एडमिट हुआ। मुझे 12 दिन नहीं पता कि दिन एक रात मैं होश में था, कोमा में नहीं था, लेकिन होश में नहीं था। क्या हो रहा है कि इतना दिन बीत चुका है, मुझे नहीं पता। 12-13 दिन के बाद मुझे कुछ होश आना शुरू हुआ, कुछ रिकवर होना शुरू हुआ। उस समय रिपोर्ट आ गई कि नहीं, फाइनल इनको ब्लड कैंसर है, ट्रीटमेंट चल रहा था। और जब उस समय ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस समय भी जो मेरे पास टीम बनी हुई थी, उस समय उस बिजनेस वैल्यू के हिसाब से मेरे खाते में पैसा आता था। मेरे रिलेटिव थे, बीमार होने के पहले मेरे घर वाले भी नेगेटिव थे। ये बोलते थे कि मोदी केयर ना करिए, क्योंकि मोदी केयर करने से जिंदगी नहीं पार होगी। बच्चे हैं, परिवार है, आप बड़े हैं, और मोदी केयर करेंगे समय बीतता जाएगा, कुछ होगा नहीं। लेकिन जब मैं बीमार था, जब मैं मीटिंग नहीं कर सकता था, जब मैं किसी से फोन पे बात नहीं कर सकता था,
जब मैं मोदी के बारे में सोच नहीं सकता था, जब मैं बेहोशी की हालत में था, उस समय भी मोदी केयर के नाम से, मोदी के लिमिटेड के नाम से मेरे अकाउंट में बोनस आता था। तो जब बोनस आता था तो मोबाइल पे मैसेज आता था। तो मुझसे लोग नहीं पूछते थे क्योंकि मैं जानकारी में था ही नहीं, मैं तो होश में ही नहीं था। तो 1 महीना बीता, पैसा आया, 2 महीना बीता, पैसा आया, मैं होश में। लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है कि मोदी केयर लिमिटेड के नाम से पैसा कौन डालता है? मोदी केयर जाता है। समय बीतता गया, बातचीत चलती गई। हमारे आसपास 2 लोग एडमिट थे, मैंने उनसे बात करी क्योंकि उन्होंने कहा कि आप ये डिब्बे में क्या खाते हैं। मैंने कहा कि मोदी केयर है, मोदी केयर का सप्लीमेंट है, यूज करता हूँ। लोगों ने कहा कि ये कौन सी चीज है। मैं बेड पे लेटा रहता था, लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करता था। मैंने कहा कि मुझको भी ये समस्या है। तो ये जो प्रोटीन ले रहा हूँ, प्रोटीन क्रस्ट, उसमें प्रोटीन नरेशर आता था, तो मैं प्रोटीन नरेशर लेता हूँ। इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, तो इससे ये चीज रिकवर जल्दी होगा। तो वहाँ भी मोदी के लगातार मन में चलता रहता था। तो एक समय ऐसा आया कि जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, फेफड़े में पूरा इन्फेक्शन हो गया था, ऑक्सीजन लगा दिया गया था। और डॉक्टर भी निराश थे, सारे लोगों ने कहा कि अब लगता है कि बंदे का अंतिम दिन है। लेकिन आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों का विश्वास था, आप लोगों का आशीर्वाद था, आप लोगों का स्नेह था, जिसकी वजह से भगवान ने भी कहा कि जाओ, मोदी का तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहां से मैं आराम हुआ मुझको, मैं ठीक हुआ, मैं चला आया, काम करने लगा। तो मन में फिर एक विश्वास आया। पता चला, क्योंकि मुझे पता नहीं था जब मैं बीमार था कि मुझे बीमारी क्या है। मुझसे छिपाया गया था, मेरे पास किसी को आने नहीं देते थे। तो जब मैं डिस्चार्ज हुआ, ये लोग पेपर बनवाने गए थे, पेपर मेरे पास आया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारी छुट्टी की जा रही है हॉस्पिटल से, लेकिन अभी आपको जो है बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ब्लड कैंसर जो होता है ये बहुत घातक होता है, इन्फेक्शन होने से बचाना है। तो उस समय मुझको पता चला ब्लड कैंसर है। रात में सोया तो मैं सोच रहा था कि आखिर मुझको ब्लड कैंसर, मेरे सामने वाला तड़प के मर गया, मेरे बगल वाला सीरियस हुआ, उसको सामने लेके गए, डॉक्टर पंप किए, कुछ देर में वो भी मर गया, मेरे इस बगल वाला मर गया, मेरे सामने वाला मर गया। तो मैं बचा। भगवान ने मुझे अगर बचाया है, इतनी बड़ी बीमारी से बचाया है, तो जरूर भगवान कुछ मुझसे चाहता है, जरूर मुझे इतिहास रचना है। एक विश्वास आया मन में, और इस विश्वास के साथ मैंने मोदी के शुरू किया। यानी कि कंटिन्यू 2016 से मैं कंटिन्यू काम को कर रहा हूँ और लगातार करता गया। मोदी केयर से फॉरेन टूर भी, कई फॉरेन टूर भी कर चुका हूँ। अभी पिछले अगस्त चल रहा है, यानी कि 1 साल पहले की अगस्त में वाइफ के साथ मैं गया फॉरेन टूर। और वाइफ के साथ फॉरेन टूर गया था। तो फॉरेन टूर जाने के बाद एक विश्वास आया कि आज मैं अपनी वाइफ के साथ फॉरेन टूर आया हूँ, कल मैं अपने बच्चों के साथ भी आऊँगा, कल मेरे साथ पूरा मेरा मोदी केयर परिवार होगा। और धीरे धीरे इस तरह से करते 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 मुझे मोदी केयर कंपनी से कार भी मिली, मोदी केयर से कार भी मिली, डिजायर ZDI प्लस ऑटो गियर। जो मेरा सपना था कि मेरे पास एक अच्छी कार हो, तो मेरे पास कार का सपना, कार का भी सपना पूरा हुआ। अगला सपना है कि मेरे पास एक अच्छा सा घर हो। हाउस फंड भी कंपनी की तरफ से आ रहा है, जो आज मैं नहीं, लेकिन कभी आप मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि मेरा घर कैसा होगा। एक सपनों का घर, जिसका मैं एक ग्राफ बना के रखता हूँ कि मेरा घर कैसा होगा। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों, यहाँ पे ये मोदी करके जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप जो चाहेंगे वो सब पूरा होगा। बस आपको अपने अंदर एक विश्वास रखना है, क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है
तो आप जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। अगर आपके अंदर चाहत है तो आप जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तब तक आप अपनी सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। सफल होना है तो आपको आगे बढ़ना ही होगा। तो इस तरह से अपने ऊपर विश्वास करें, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करें, अपने डाउनलाइन के ऊपर विश्वास करें, और इस तरह से भी आपका विश्वास डगमगाए तो अपने अपलाइन से जाके मिले, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें, वहां से आपका सारा निगेटिव चीजें गायब होगी, आप पॉजिटिव होंगे और अपनी सपनों की दुनिया की तरफ आप अगला कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि आप जानते होंगे, एक बार दो आदमी थे। नेगेटिव चीजें जो होती है, जब आप किसी चीज के प्रति निगेटिव होते हैं तो आपके मन के अंदर निगेटिव चीजें आती हैं, और जब आपके मन में चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो वो निगेटिव थॉट आपका जब बदलेगा जब आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो गिलास को आधा खाली देखते हैं, एक वो लोग होते हैं जो गिलास को आधा भरा देखते हैं। अब भरा गिलास और आधा खाली गिलास से क्या मतलब है? चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक जूते का व्यापारी था। जूता का व्यापार था, उसका बहुत बड़ा व्यापार था। तो उसने अपने 2 सेल्स मैनेजर को एक देश में सर्वे करने के लिए भेजा कि तुम लोग वहां जाओ, उस देश में सर्वे करो और बताओ उस देश में हमारा जूते का व्यापार कैसा चलेगा। ये दोनों बंदे इस देश में जाते हैं और जाने के बाद दोनों दो तरफ चले जाते हैं। दिन भर वो मार्केट में टहलते हैं। शाम को पहला व्यक्ति आता है, फोन लगाता है मालिक को, किस तरह आपने मुझे किस देश में भेज दिया, यहाँ तो कोई जूता पहनना जानता ही नहीं है, यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं जूता होता क्या है, चप्पल होता क्या है, यहाँ तो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, यहाँ तो समय और पैसा बिल्कुल बेकार लगेगा। तो मालिक ने कहा ठीक है, वापस आ जाओ। जब ये बात कर रहा था तो फोन मिला रहा था, उसका फोन नहीं मिल रहा था। तो जब उस बंदे का फोन कटा, मालिक ने कहा तो वापस आ जाओ। वापस आने की तैयारी किया, तब तक इस बंदे का फोन लगा। मालिक ने पूछा क्या हुआ? तो बोला कि सर आपको धन्यवाद। बोला किस बात का? बोला कि सर आपने हमको ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे जूता चप्पल के बारे में लोग जानते ही नहीं है। जब मैं उनको बताऊंगा कि जूता पहनने का फायदा क्या होता है, जूता पहनेंगे तो आपके पैर में कंकड़ नहीं चलेगा, जूता पहनेंगे तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी बनेगी, चप्पल पहनेंगे तो आपका पैर नहीं चलेगा, चप्पल पहनेंगे तो आपके पैर में कीचड़ नहीं लगेगा। जब मैं उन सारे लोगों को बताऊंगा तो उन सारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे पूरा देश खाली है, यहाँ पे हर बंदे को जूता चप्पल पहना सकता हूँ। यहाँ तो आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संभावनाएं है। यहाँ पे पूरा देश खाली है, यहाँ पे कोई नहीं जानता। यहाँ पे बिजनेस करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। यहाँ तो हम अपने इस बिजनेस को बहुत तेजी से डेवलप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों कि देश एक है, स्थान एक है, सिचुएशन एक है, दो लोगों की सोच में अंतर है। एक को आधा गिलास खाली दिखा लेकिन दूसरे को आधा गिलास भरा दिखा। एक को निगेटिव चीज दिखी कि जब यहाँ कोई जानता नहीं तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, मैं अपनी बात रखूंगा किसी को समझ नहीं आएगी। दूसरे ने क्या सोचा कि अगर मैं लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, यहाँ हर व्यक्ति काम करता है, तभी तो पूरा देश खाली है। तो यही चीज होता है कि हमारे आपके सोच के ऊपर अगर हम सोचते हैं कि मोदी केयर करेंगे तो पता नहीं लोगों का रिएक्शन क्या होगा, मोदी केयर के बारे में लोगों को बताएंगे तो पता नहीं अगला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मोदी केयर के बारे में लोगों को बताएंगे तो पता नहीं कैसा वो जवाब देंगे।
अगर मोदी के बारे में लोगों को बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा उनका रिलेशन खराब हो जाए। अगर आप ये सोचते हैं तो जाहिर सी बात, जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा, क्योंकि हर के पे भगवान बैठा होता है। अगर आप कहते हैं कि ये होगा तो भगवान का कथा, अगर आप कहते हैं ये नहीं होगा, शायद मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, भगवान के साथ। अगर आपने सोच लिया कि मैं कर जाऊंगा, भगवान ने कहा था आपका वो काम होना ही नहीं। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, भगवान का था, तो आप करते ही नहीं कर सकते। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखनी, अपने थॉट को बदलना है, क्योंकि सोच बदलेंगे तभी आप दिशा और दशा दोनों बदलेगी। जैसा आप जहाँ हैं जैसे हैं वहीं रह, मतलब है कि सोच को पॉजिटिव रखिए। ऐसे सारे लोग कर सकते हैं, अगर इतने सारे लीडर्स कर सकते हैं, बहुत सारे लोग पार पा सकते हैं, बहुत सारे लोग फॉरेन टूर पा सकते हैं, बहुत सारे लोग सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो ये सफलता 100% मिलेगी। ये आपको विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब जब आपका विश्वास डगमगाएगा तब तक नुकसान आपका होगा। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने आप को टिकाए रखें, क्योंकि जो खेलेगा वही जीतेगा, जो खेलेगा वही जीतेगा। जीत उसी की होती है जो मैदान में टिका रहता दोस्तों। विश्वास और सोच, मैं बताता हूँ कि सोच क्या होती है। एक बार एक कुम्हार था, वो चिलम बना था, तो मन में इसके विचार आया। उसकी पत्नी ने कहा कि क्या कर रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूँ। पत्नी ने कहा कि गर्मी का महीना है, अगर सुराही बनाते तो खूब बिकती। तो कुम्हार के दिमाग में बात आई कि बिल्कुल सही है। उसने सुराही बनाने का काम शुरू किया। चिलम लगभग बन चुकी थी, उसने घुमा दिया, तो उस चिलम को सुराही का आकार देना शुरू किया। तो मिट्टी से आवाज आई, ये कुम्हार तो क्या कर रहा है? तो मुझको चिलम बना रहा है, अब क्या कर रहा है? बोले कि मेरी सोच बदल गई है, अब मैं सुराही बनाऊंगा। तो चिलम ने कहा कि तुम्हारी तो सोच बदली, मेरी तो चीजें बदल गई है। क्योंकि अगर मैं चिलम बनाई जाती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, लोगों को भी जलाती। सुराही बनी हूँ, पानी भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल रखूंगी। तो दोस्तों, सोच बदल जाने से सब कुछ बदल जाता है। सोच जब आपकी अच्छी होगी तो आपके अंदर एक अच्छा विचार आएगा। सोच जब आपकी अच्छी होगी तो आप पॉजिटिव सोचेंगे। जब आपकी सोच अच्छी होगी, सोच बदलेगी, तो आप अपने सपनों के बारे में सोच पाएंगे। जब आप अपने सपनों के बारे में सोचेंगे तो आपके अंदर एक खुशी उत्पन्न होगी, और जब आप खुश होंगे तो आप अपने काम को बहुत तेजी से कर पाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जिनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं होता। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जैसे बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े डॉक्टर, इंजीनियर। ऐसा तो बहुत है, लेकिन पैसे का मजा उठाने का उनके पास समय नहीं है, क्योंकि समय देंगे पैसा नहीं आएगा। ये तो पहली कैटेगरी। एक कैटेगरी और है जहाँ पे न समय नहीं है, जहाँ पे पैसा है समय नहीं है, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो होती है, समय है पैसा नहीं है। समय बहुत है, दिन भर काम खेल रहे हैं, चाय की दुकान पे बैठे हैं, वेट करते कोई चाय पिला दे। समय बहुत है, समय काटते, लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन वहीं पे तीसरी कैटेगरी है जिनके पास ना पैसा है ना समय है।
अगर कहा जाए कि थोड़ा सा पैसा जमा करिए, पैसा इकट्ठा किए, तो नहीं कर सकते, क्योंकि दिन भर कमाते हैं तो शाम को वही खाते हैं। कहा जाए थोड़ा सा समय दीजिए, उनके पास समय भी नहीं है, क्योंकि जो समय देते हैं काम करने में, तभी पैसा आता है, वही खाते हैं। तो ना पैसा है, ना उनके पास समय है। चौथी कैटेगरी ऐसी है जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास समय भी है। ये कौन लोग हैं? जो वो लोग हैं जो नेटवर्कर हैं, ये वो लोग हैं जो मोदी के में काम करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके समझ में मल्टी लेवल मार्केटिंग आ चुकी है, ये वो लोग हैं जो अपने समय को मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास समय को मल्टीप्लाई करने का और कोई तरीका नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कितने घंटे करेंगे? 8 घंटे, 10 घंटे। अगर आप काम करते हैं तो आप कितने घंटे करेंगे? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। इससे ज्यादा का समय नहीं है। और दूसरी चीज है कि आप यहाँ पे अगर एक्टिव हैं तो इनकम आएगी, लेकिन अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो इनकम आनी बंद होगी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 8 घंटा काम करते हैं, 20,000 रुपये कमाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 8 घंटा काम करते हैं, 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों जो इनकम है ये अस्थायी है और कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जो मोदी का कॉन्सेप्ट है, ये जो एमएलएम का सिस्टम है, यहाँ पे अगर आप 2 से 5 साल इसके लिए काम करते हैं, 5 साल के बाद सिस्टम आपके लिए काम करता है। क्योंकि पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों में अंतर है। पैसा कमाना यानी कि जब तक आप एक्टिव हैं पैसा आएगा, जब आप रहना बंद करेंगे तो पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन जो पैसिव इनकम होती है, जो कमाते रहने की बात है कि आप कुछ समय के बाद काम नहीं भी करते हैं तो भी इनकम आती है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि मोदी के अगर आप आते हैं तो आप अपने समय को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और जब आपका समय मल्टीप्लाई होगा, जब आपके लिए घंटे बनेंगे, जब आपके लिए दिन में 8 घंटे नहीं 800 घंटे बनेंगे, जब आपके लिए एक दिन में 800 घंटे नहीं 8,000 घंटे बनेंगे, जब आपके लिए एक दिन में 8,000 नहीं 8 लाख घंटे काम होंगे, तो आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे। जब आपकी इनकम होगी तो आप लोगों की मदद कर पाएंगे। जब आपकी इनकम होगी तो आप अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। जब आपकी इनकम होगी तो आप समाज में एक बड़ा योगदान दे पाएंगे। जब आपकी एक अच्छी इनकम होगी तो आपके लोग आपकी इनकम को देख के, आपके लाइफ स्टाइल को देख के, आपके पहले और अब के लाइफ स्टाइल को देख के प्रभावित होंगे। उनके अंदर भी एक सपना आएगा और वो सोचेंगे कि जब आप सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जब पानी को गर्म करने के लिए रखा जाता है तो 111 डिग्री तक पानी गर्म होता है, और जैसे ही 112 डिग्री होता है पानी उबलने लगता है। जो जो 1 डिग्री है ये मायने रखती है। कभी कभी आपको लगता है कि आप काम को करते जा रहे हैं, काम को करते जा रहे हैं, काम को करते जा रहे हैं, सफलता आपके अनुरूप नहीं मिलती। लेकिन ऐसा होने लगता है कि जब आप टिके रहते हैं तो आपको सफलता धीरे धीरे मिलने लगती है और वहीं से आपका विश्वास बढ़ने लगता है। क्योंकि जब आप टिके रहेंगे, अगर अपना एफर्ट आप एक जगह डालेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। जैसे नल होता है, नल को चलाते हैं, खूब चलाते हैं, खूब चलाते हैं, और जब पानी निकलने को हुआ तो इस नल को चलाना छोड़ दिए, तो क्या तब भी पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो विश्वास रखिए कि पानी निकलेगा, चलाते रहिए और एक दिन निकलेगा। आप करते रहिए, सफलता मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। चलिए दोस्तों, हम आगे अपनी कहानी का अंत करेंगे, लेकिन अंत करने के पहले एक स्टोरी से सुनेंगे। स्टोरी के बाद हम अपनी कहानी का समापन करेंगे, अपनी बात को खत्म करेंगे। तो स्टोरी है कि जो लोग बहाने बनाते हैं उनके लिए है। जो लोग सोचते हैं कि मैं कल कर लूंगा, ये उनके लिए है, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
जीतना है तो आज से और अभी से शुरू करिए और तब तक ना रुकिए जब तक सफलता आपके कदम ना चूम ले। एक बार एक राजा थे और राजा को उनके किसी चाहने वाले ने 2 बाज के बच्चे गिफ्ट किए। राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने एक एक्सपर्ट को दोनों बाज के बच्चों को दिया कि आप इन दोनों बच्चों को ट्रेन करिए और बाज काफी ऊंचाई तक उड़ते हैं, मैं इनको उड़ते हुए देखना चाहता हूँ, या आसमान छूते हुए उड़े मैं इनको देखना चाहता हूँ। ट्रेन करने के लिए कुछ समय बीता और कुछ समय बीता तो मैं विचार कि मैं उनको देखता हूँ कि बाज कितना ट्रेन हुए, कहाँ तक वो काम कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने देखा तो बात है, एक बात तो आसमान की ऊंचाई में छू रहा है लेकिन दूसरा बात है एक दांत पे बैठ जाता है। फिर उड़ाने का प्रयास करता है, एक्सपर्ट है। बहुत बढ़िया सेशन रहा। लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शिवमंगल पांडे जी का माइक डिसकंटिन्यू वापस आ गया। सर प्लीज कंटिन्यू। शिवमंगल पांडे सर प्लीज कंटिन्यू। माइक हो गया है। आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। तो आपकी आवाज चलिए आ मैं रही गाने है। बता रहा था। गाने बाज जो था, बाज बोल नहीं रहा था तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ। राजा ने पूछा एक्सपर्ट से कि आप ये बाज क्यों नहीं उड़ रहा है? तो राजा ने बताया कि ये मैंने बहुत कोशिश की, ये बाज उड़ा नहीं। तो राजा ने अपने राज्य के कई सारे सुझाया और राजा ने ऐलान किया कि जो भी बंदा हमारे इस बाज को ट्रेड करेगा और दूसरा वाला बाज भी उड़ने लगेगा तो मैं उसको हमारा इनाम दूंगा। बहुत सारे लोग आए लेकिन वो सारे लोग फेल हुए, कोई उड़ा नहीं पाया। ये वो विद्या। अचानक राजा ने देखा कि राजा के दोनों बाल आसमान को छू रहे थे तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई लेकिन ताज्जुब भी हुआ कि जिसको टेक्निकल इशू की वजह से आ रही है। तो आवाज भी आ रही है? आवाज सर आवाज आ रही है। आ रही है। सर तो आवाज आ राजा ने रही है, जब प्लीज पता, कंटिन्यू। वजह क्या है कि दूसरा बाज कैसे उड़ने लगा, इसको सारे एक्सपर्ट फेल थे। ऐसा कौन सा बंदे कारनामा करके दिखाया तो पता चला कि जो व्यक्ति है उसको राजदरबार में पेश किया गया। और जब राज दरबार में पेश किया गया तो उसने बताया कि सर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ मैं काफी दिन से देख रहा था कि ये बाज थोड़ी दूर होता था फिर पेड़ की डाल पर बैठ जाता था और वो बाज उसी में एक डाल बैठता था। तो मैंने क्या किया कि वो पेड़ की डाल को मैंने काट दिया। तो जब ये बात हुआ और वापस आया पेड़ की डाल पे बैठने तो मैं डाल को काट चुका था, वो डाल नहीं थी। तो डाल को जब नहीं देखा तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। तो मैंने बस वही किया कि उस डाल को काट दिया, जिस डाल पे बैठने का बाज आदि हो चुका था। तो आपको अपनी उस डाल को काट देना होगा जिस डाल पे बैठ करके आप हैं, जिस डाल पे बैठ करके आप
आगे करने का सोचते नहीं हैं। जिस रात पे बैठ करके आप सोचते हैं कि मैं कल कर लूंगा, कल कभी नहीं आता दोस्तों। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मान जी आप इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, सो मच सर, बहुत बढ़िया। आपने इतना बढ़िया बताया कि समय का पता नहीं चला। और बस मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपकी वो वाली एक स्टोरी थी तो वो आपसे सबको सुनवाना चाहूंगा कि आपके वो जो मित्र थे कि आप जब मोदी केयर शुरू किए तो वो आपको बोला करते थे कि अरे पांडे जी कहाँ आप बच्चों को पढ़ाते थे, तेल साबुन बेचने लगे। वो आपका बोले थे वो थोड़ा सा लोगों को बताएं। और फिर कैसे जब आपने गाड़ी ली तो जाके गाड़ी उनका एक एक पार्ट खोल खोल के दिखाया, किस तरह से आपने एक्सप्लेन किया वो जरा सा कर दीजिए तो मजा आ जाए। जब मैंने शुरू किया था तो लोग कहते थे कि गुरु जी तेल साबुन बेचेंगे, लाली लिपस्टिक बेचेंगे, नाखून पॉलिश बेचेंगे, मस्कारा बेचेंगे। तो लोगों ने खूब मजाक बनाया, खूब मजाक बनाया, खूब मजाक बनाया। लेकिन फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि मेरे आसपास ऐसा मैग्नेट का घेरा था कि मुझको उनकी बातें निगेटिव नहीं कर पाती थी। तो लोग बहुत निगेटिव किए। मेरी वाइफ ने जब अपने भाई से कहा, यानी मेरे साले से, कि कार मिलेगी, कहा हाँ, तेल साबुन मिसेस कार मिले, कहा दीदी हम ही मिला रहे चूतिया बनावे का। तो वाइफ ने कहा कि हम कैसे थे, सही मिले कि ना मिले। तो हमने कहा कि मिलेगा, विश्वास करो। रितेश सर को मिला, आशीष सर को मिला, ओपीएम सर को मिला, और सारे लोगों को मिला, प्रदीप भार्गव को मिला, पंकज सिंह को मिला, तो मुझको क्यों नहीं मिलेगा? काम कर रहा हूं क्यों नहीं मिलेगा? सिस्टम में मुझसे भेदभाव थोड़ी ना करेगा। लेकिन जब कार की डिलीवरी की डेट आई और तय हुआ कि मोदी केयर की कार लेना है और लखनऊ चिन्हाट से आएगी, उस समय साले को बुला लिया गया जिसको साला मजाक बनाता था। और वहां पे उस शोरूम में 250 कारें लगी थी। धनतेरस का दिन था, कारों को डिलीवर करना था। 250 कारें लगी हुई थी, 250 कारें सजी हुई थी। उसमें दो कार टॉप थी, एक मेरी थी, एक और लोगों की थी, बाकी सबकी बेस मॉडल थी। और जब वो साला आया, क्योंकि पद ऐसा है जिसको मैं साला कह सकता हूँ, भाई मेरा साला वही मजाक बनाता था कि पिज्जा कहा थे, स्टार मिले तुम पगला न हो, हमसे कह दू और तुम न कहो, ऐसे कार मिले थे। तो उसको बुलाया गया। जब वो आया तो कार को निकलते निकलते उसके हाथ में आंसू आ गया। तो उसने कहा कि दीदी टॉप मॉडल। कार को पूरा छुआ, अंदर बैठा, स्टेयरिंग पे बैठा और कहा वाकई में मान गया, जीजा आप बहुत अच्छे हैं, दीदी आप बहुत अच्छी हैं, आप वास्तव में कर गए। मुझे विश्वास नहीं था, आज मुझे विश्वास हो गया। उस कार को लेने के लिए आशुतोष शुक्ला जी गए थे, अभिजीत पांडे जी गए थे और रितेश सर और बाकी पूरी टीम का आशीर्वाद मेरे साथ था। तो वो जो खुशी का जो पल था वो बहुत गजब था। जब मैं कार लेके आया, जब मैं कार अपने घर लेके आया तो हमारे गांव के लोगों ने कहा कि ठीक है आ तो गई है, निकलेगी कहाँ? मैंने क्या किया कि अपनी बाइक को दान में दे दिया। दान में क्या दिया, मैं बेचा था और ये ने पैसा ही नहीं दिया, बोला कि आपको पैसे क्या जरूरत है। तो मैं उसी दिन से अपनी बाइक को हटा दिया, कार से ही कंटिन्यू चलता हूँ। और ये सारा आशीर्वाद हमारे अप्लाई रितेश सर का है, हमारे के परिवार का है। और रितेश सर हमारी जिंदगी में भगवान क्या है, दिन दुना रात चौगुना बढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, हमारी उम्र इनको लग जाए, इनकी जिंदगी में कभी दुख का पहाड़ ना आए, कभी भी हमेशा मुस्कुराते रहे। हम सब की दुआएं इनके साथ है। रितेश सर के पास जो धन तो है तो है ही है, लेकिन इनके पास सबसे बड़ा जो धन है दुआओं का धन है। आज जब भी मैं उठता हूँ, जब भी भगवान को याद करता हूँ, तो सबसे पहले अपने अपलाइन को याद करता हूँ, भगवान से कहता हूँ कि हे भगवान मेरे अपलाइन को स्वस्थ रखना,
मेरे लाइन को सद्बुद्धि दिए रखना। और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि जिस समय सर की जॉब लगने वाली थी, सर की जॉब नहीं लगी, तो भगवान को वैसे भी मैं कहता हूँ कि भगवान बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि अगर रितेश सर की जॉब लग गई होती तो आज हम लोगों की जिंदगी में एक दिन नहीं आता। अगर रितेश सर कोई नौकरी कर लिए होते या रितेश सर कोई एजेंसी ले लिए होते, क्योंकि रितेश सर के पिताजी ने एक दुकान अलॉट कराई थी उस समय, जब 2000 की बात थी, उस समय दुकान अलॉट कराई थी, उस समय कह रहे थे कि 10-20 लाख लगा के कोई एजेंसी ले लीजिए। अगर रितेश सर कोई एजेंसी ले लिए होते तो हम लोगों का क्या होता, ये सोच करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सोच करके मैं डर जाता हूँ। और भगवान को बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया करता हूँ कि रितेश सर के मन में कभी डगमगाहट नहीं आई। तो रितेश सर हम सभी के लिए भगवान हैं, रितेश सर हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। रितेश सर के जैसा इंसान नहीं होता, वो भगवान का ही एक रूप है, बस इंसान के रूप में है वो। तो दोस्तों हम सभी के लिए बहुत बड़े वरदान हैं और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख देते हैं कि जब हम लोग डिमोटिवेट होते हैं तो रितेश सर के पास चले आते मोटिवेट होने के लिए। लेकिन जब रितेश सर के पास कोई समस्या थी, उनको लोग डिमोटिवेट करते थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अप्लायंस सीरीज नहीं था कि वो जा करके वहां पे अपने आप को मोटिवेट करते। तो ऐसी सिचुएशन में रितेश सर अपने आप को मोटिवेट कर पाए, मोटिवेट रख पाए, ये बहुत बड़ी बात थी। तो रितेश सर अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। अमान जी अब आप इसको कंटिन्यू करें। जय मोदी केयर। थैंक यू सो मच शिवमंगल पांडे जी, बहुत बढ़िया। और आपकी ये गाड़ी वाली की स्टोरी साले सुनता हूँ तो प्रसन्न हो जाता है। और साथ अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे लीडर मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। सर प्लीज आप आए और थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है सर कि थोड़ा सा आप वो वाला एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा जब आप पांडे सर की कार वहाँ डिलीवर कराने गए थे लखनऊ, क्योंकि उस दिन मैं था नहीं, मिस किया, लेकिन आप लोगों से जुड़ा हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत दिली खुशी हुई कि आप सब लोग गए थे, पूरी टीम गई थी। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा अपने शुक्ला सर का। एक जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आज इस जूम मीटिंग में हैं। और पांडे जी जब इस बिजनेस में आए, इनका आने का भी तरीका बहुत जबरदस्त रहा और जब जब ये रहे मोदी केयर में बहुत अच्छा इन्होंने किया। कुछ छोटी जो इन्होंने अभी नहीं बताई होगी मैं जरूर बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम आगे अपने उस पे आएंगे सेशन पे। थोड़ा सा आज का सेशन लंबा जरूर चलेगा क्योंकि आज एक अच्छे और जबरदस्त लीडर की आज मीटिंग है। तो मुझे याद है वो दिन जब शिवमंगल जी स्कूल में पढ़ाया करते थे, तो लगभग 4 साल के फॉलोअप के बाद इन्होंने मेरे साथ साइन अप किया और बहुत सारे कंसल्टेंट इस मीटिंग में भी हैं, मैं उन सबको भी बताना चाहूंगा। आज तक मैंने खुद पांडे जी की केवल एक मीटिंग की है। शायद आप लोग सुन के आपको ताजुब लगेगा, जब इन्होंने मोदी केयर साइन अप किया था तो इनके घर पे मैं जाके 3 लोग इनके आए थे, 3 लोगों में मैंने वहां पे मीटिंग किया था और उसमें से केवल 1 लोगों ने मोदी केयर का प्रोडक्ट खरीदा था और बाकी किसी ने भी साइन अप नहीं किया था। उन्होंने कहा था हाँ करेंगे, बताएंगे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसके बाद से मैंने कभी भी पांडे जी की कोई मीटिंग नहीं की और मैंने उस दिन बता दिया था कि देखिए आपका बिजनेस है, आपको करना हो तो करिए, ना करना हो तो छोड़ दीजिए। बिजनेस आपका है, सीखना आपको। जैसा मैंने आपको मीटिंग 40 मिनट में करके दिखाया वैसा आपको हर आदमी को दिखाना है। अब जितने लोगों को आप दिखा ले जाएंगे उतना आपका बिजनेस खड़ा होगा। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक मीटिंग करने के बाद पांडे जी 1 साल लगातार इन्होंने काम किया और जैसा अभी आपने बहुत बढ़िया चीज बताई कि ऑन द बेड हुए, हॉस्पिटल में आपका एडमिट होना पड़ा आपको और लगभग 1.5 साल आप ऑन बेड थे।
उसके बाद 1.5 सालों में क्या हुआ, मोदी केयर से हर महीने इनकम आने लगी। उस समय तक मुझे भी नहीं विश्वास था मोदी केयर की पावर पे, लेकिन मोदी केयर से इनको हर महीने पैसिव इनकम आती थी, कभी 9,000, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 15,000, तो पैसिव इनकम कंटिन्यू थी। उस दिन भी मुझे मोदी केयर पे विश्वास हुआ, और जब भी ये 1.5 साल नहीं रहे फील्ड में, तो उस समय मैं इनकी टीम में इन्वॉल्व था। और बाकी जैसे फिर दोबारा ठीक होके आए, फिर मैंने इनको कहा कि आप अपनी टीम संभालिए, मुझे मेरी कोई जरूरत। दोस्तों, अपलाइन को बहुत ही रेयर इस्तेमाल करना चाहिए, कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए। अपलाइन आपका सोना होता है, उसे आप 25 पैसे में बेच दो, आप उसे 50 पैसे में बेच दो, आप उसे 1 करोड़ में बेच दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और शिवमंगल पांडे जी के अंदर ये एक सबसे बड़ी कला थी कि इन्होंने कभी भी मुझको बिकने ही नहीं दिया, कभी भी मेरा कोई भाव नहीं लगाया, कहीं पे कहीं ये प्रेजेंट नहीं किया। बहुत ही रेयर जब ये फंसे तब इन्होंने मुझे यूज किया, और बाकी इन्होंने खुद टीम को डेवलप किया। आज इसी कारण से अगर मैं बात करूं तो पूरे हमारे नेटवर्क में अगर ग्रोथ के मामले में बात करूं तो बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले कंसल्टेंट हैं शिवमंगल जी। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये कभी डाउनलाइन बन के नहीं काम किए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आप डाउनलाइन बन के मत काम करिए, आप अपलाइन बन के काम करिए। ये अपलाइन बन के काम किए, और अपने नीचे इन्होंने डाउनलाइन को क्रिएट किया और उनको भी अपलाइन बनने की सलाह दी। तो ये इनके अंदर बहुत अच्छी कला थी। दौड़ाए बहुत थे, लेकिन यह है कि उसके बाद उतना ही सुख भी इन्होंने दिया हमें। तो जो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लोग आपको ज्यादा दौड़ाते हैं वो लोग आपको आगे सुख इतना ही खुशी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। 4-5 साल लगातार फॉलो अप करना और इनका इन्वॉल्व होना, इनके साथ इस समय वो धोती कुर्ता पहनते थे, आज तो ये आपको टाई सूट बेल्ट में मिलेंगे। उस समय धोती कुर्ता और झोला पहन के आप जो है स्वस्ति शिशु मंदिर में पढ़ाने जाते थे। तो आपका ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, अगर मोदी केयर में सफल होना है तो ये मान के काम करिए कि मेरे ऊपर कोई अपलाइन नहीं है, मैं ही खुद अपलाइन हूँ, मुझे अपनी टीम चलानी है। बहुत रेयर मिले तब अपलाइन का इस्तेमाल करिए, आप देखिए आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। शिवमंगल जी की सफलता में ये लाइन का बहुत बड़ा योगदान है, और इन्हीं की सफलता में नहीं, आप ताजुब मानेंगे। पता नहीं, लोग कहते हैं कि रितेश जी के साथ जुड़ते तो मैं बहुत अच्छा रहता। ये कभी भी भूल मत करिएगा, जो भी मेरे साथ जुड़ा है, चाहे अमान जी हैं, ये भी अपनी मीटिंग खुद करते हैं, शिवमंगल जी अपनी मीटिंग खुद करते हैं, प्रदीप जी खुद मीटिंग करते हैं, संतोष जी अपनी मीटिंग खुद करते हैं, अजय सर हैं वो भी अपनी मीटिंग खुद करते हैं। यानी जितने भी लोग हैं, मैंने सबको बताया कि भैया अपलाइन का मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी मीटिंग करने जाए। अपलाइन का मतलब है कि जब आप कहीं बहुत बुरे फंसे हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, आप उससे सलाह ले लीजिए, आप उससे मदद ले लीजिए। अपलाइन का बस इतना रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपलाइन आपकी घर घर जाके आपके साथ मीटिंग करे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। सफल होना है तो आपको इंडिविजुअल निकलना पड़ेगा। और ये शिवमंगल पांडे जी में एक सबसे बड़ी कला रही है, जो जिसके लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूं, इन्होंने लगातार खुद को डेवलप किया। उसमें इन्होंने कभी भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, बहुत रेयर, कभी कभार। मैं तो गिनती का बता सकता हूं कि इस 5-6 साल 7 साल के कैरियर में इन्होंने एक बार मुझसे मीटिंग कराई है। बाकी इनकी टीम में कुछ लोगों को अगर इन्होंने कहा है तो बस मुलाकात हुई, बाकी और मेरा कोई रोल नहीं रहा है। तो दोस्तों, सफल होना है तो आप इनकी स्टोरी से सीखिए। जब सबको मिल सकती है, पांडे जी को मिल सकती है और लोगों को मिल सकती है, तो आपको भी कार भी मिल सकती है, घर भी मिल सकता है, और सब कुछ आपका हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। ये जो गाना है, हो रहा है, ये जो गाना है एकदम सटीक बैठता है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। चलिए, थैंक यू। क्योंकि बिना उसके कुछ संभव नहीं है। देखिए सर, ये एकदम आपका बात सही है। अपलाइन का रोल हमेशा होता है। कहीं ना कहीं आदमी सोचता है कि मेरा अपलाइन मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन मैं इस जूम मीटिंग में जितने भी कंसल्टेंट हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, आपको शायद उतना अपने बारे में नहीं मालूम होगा जितना मुझे आपके बारे में मालूम है। तो और आप अपने आप को जहां पहुंच रहे हैं, पहुंचना चाहते हैं, आप मेरे साथ बैठिए, आपका डाटा आपको मिल जाएगा कि आप जा कहां तक सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, कृष्ण जी भले आगे सारथी पे, लेकिन जब तक अर्जुन का गांडीव नहीं उठेगा
तब तक युद्ध नहीं जीता जा सकता है। सारथी केवल जो है रथ हाँक सकता है, वो कुछ बता सकता है, लेकिन गांडीव अर्जुन को ही उठाना है। तो आप सारे लोग अर्जुन हैं, और गांडीव जब आपका उठेगा तभी आप विश्व विजेता बनेंगे, नहीं तो रथ हाँकने वाला तो रथ हाँक के ले ही जाएगा, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, और सुमंगल जी ने बहुत अच्छा किया। मैं आपको बताऊं, पैसिव इनकम की वहीं से मुझे समझ आई जब मैंने 1.5 साल 2 साल पांडे जी को ऑन बेड देखा, और ये किसी को फोन भी नहीं करते थे, लेकिन इनका बोनस लगातार आता था। तो मुझे समझ में आ गया कि मोदी की पावर। उसके बाद मैं डबल एनर्जी से काम करने लगा। तो लेकिन एक चीज ये था कि अगर ये अपनी टीम में इन्वॉल्व न होते और अपलाइन के भरोसे रहते तो शायद ये इतनी तेज ग्रोथ न करते, क्योंकि ये 1-1.5 साल लगातार टीम में इन्वॉल्व थे, और जब इनको प्रॉब्लम हुई तो तुरंत इनका पूरा नेटवर्क टच में आ गया और ऑटोमेटिक जो है बिजनेस ग्रोथ करने लगा। तो बहुत बढ़िया रहा। हम सबसे कहना चाहेंगे अपलाइन बनिए, डाउनलाइन बनने के लिए परेशान न रहिए। डाउनलाइन बनेंगे तो कभी भी कमा नहीं पाएंगे, अपलाइन बन के आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट अमान जी, कुछ लोगों के हैंड वो हो रहे हैं तो प्लीज देखें। थैंक यू आप सभी लोगों को। नेक्स्ट कंटिन्यू अमान जी। आप चलिए, सबसे पहले शीला गुप्ता जी, और शीला गुप्ता जी आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। शीला गुप्ता जी, स्वागत है आपका। जी बताएं, आवाज आपकी नहीं आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सर मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, शीला गुप्ता। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जेठानी को ब्लड कैंसर है, तो उनको क्या दें? कौन सा टाइप है उनको? सर ये तो नहीं पता है, अभी वो गांव में रह रही हैं, मुझे पता चला है तो मैंने अभी आपसे आपकी मीटिंग में सुना, तो इसलिए मैं पूछने लगी कि क्या उनको दें खाने पीने के लिए जो मोदी केयर में मिल सकता है। तो उनको 1.5-2 साल से। देखिए, ब्लड कैंसर में टाइप होता है। आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि और आप उनसे ये पता कर लीजिए कि उनका ब्लड कैंसर का टाइप और उसके टाइप कई होते हैं, अलग टाइप पे चलानी होती है। तो आप उनसे पता कर लीजिए कि कौन सा टाइप है, और आप कर सकती हैं। आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि चलेगा और कैसे आप कैसे और रखनी है। सर टाइप पूछ लीजिए किस कौन सा टाइप है वो। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी सर। सर आवाज आ रही है? सर कभी कभी आ रही है, कभी कट जा रही है। चलिए, आप जो बीमार हैं उनसे ब्लड का टाइप पूछिए, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मोदी केयर का कौन कौन सा सप्लीमेंट चलेगा। तो पहले उनसे टाइप पता कर लीजिए, और मेरे मतलब अपने प्लान के माध्यम से संबंधित तो मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। तो क्या आप डिटेल बताएंगे काफी समय लगेगा, तो मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा कि कैसे इस समस्या में क्या चीज देना है, क्या चीज में मेरा बहुत जल्दी रिकवर हुआ और पूरी दवा पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। इसमें मेरा मेंटेनेंस पूरा हो गया, सारी दवा बंद है। तो मैं आपको सब सारी चीजें बताऊंगा, इसके बाद डिटेल करूंगा। सर मेरी अपलाइन आराधना साहब है। ठीक है, आप डिटेल उनसे लेके फिर आप बता दीजिएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन। ठीक है सर, ओके सर। साथ और किसी के हैंड रेज हुए थे, तो और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, कुछ बताना चाहे तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। इन हैंड रेज हुए थे, यदि और किसी का कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर शिवमंगल पांडे जी से बात करनी हो किसी को, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर समय भी हो रहा है प्रोग्राम
क्लोज करिए। चलिए, आराधना जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम आराधना साहब है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट दोस्तपुर की हूँ। और सर शिवमंगल पांडे सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना अच्छी तरीके से आपने बताया सर। और इस जूम मीटिंग में जितने भी सारे लोग हैं सर, उनको एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन मिली है। और आज बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला है सर, क्योंकि हम लोग जब भी मीटिंग कराते थे साईं प्लाजा में, अकबरपुर में, गोमती होटल में, तो हम लोग स्टेज पे आपको सुनते थे। लेकिन आज इतने दिनों के बाद हम लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, तो सर बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि सर आपने जिंदगी और मौत से जीत कर जिंदगी को आपने जीता है सर। और बहुत ही अच्छा लगा कि मोदी केयर मतलब कि इतना प्रॉब्लम में होने के बाद भी हमेशा मोदी केयर हम लोगों के साथ कंटिन्यू खड़ा रहता है और आगे भी खड़ा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी आपकी स्टोरी लगी। थैंक यू सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। और अगर किसी का कुछ हो तो बोल सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। जो सबकी समस्याओं का समाधान हो चुका है, इसलिए कोई बोलना नहीं चाह रहे। जबरदस्त रहा, आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो टीचर थे और बहुत बढ़िया उन्होंने किया, और मैं इनसे काफी प्रभावित रहता हूँ, काफी इनसे इंस्पिरेशन मिलती है। पांडे जी से बहुत बढ़िया सेशन रहा। तो इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और कल फिर हम नए व्यक्ति के आपको इस प्रोग्राम और क्लोज करने से पहले आपको किसी का कुछ आवाज आता है। तो चलिए एक बार बी एन आनंद मौर्य सर, इतना देर सोचते क्यों हैं? चलिए आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। आनंद मौर्य सर। सर फैजाबाद से आनंद मौर्य। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी लोगों को। हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है आपकी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, आज शिवमंगल जी का जो हमने सुना, उनके जीवन चरित्र के बारे में सुना, उससे मैं अपने आप को बहुत प्रेरणा स्रोत मान रहा हूँ। मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैं चाहूंगा जितने पार्टिसिपेंट करने वाले लोग हैं सभी लोग आदरणीय शिवमंगल जी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लें और अपने जीवन का रिमोट, जैसा रितेश सर का आशीर्वाद है कि अपने जीवन का रिमोट खुद अपने हाथ में ले करके और अपलाइन बन करके और इस बिजनेस को तेजी से करें लोग जो है, तो जरूर सफलता मिलेगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शिवमंगल जी को और हमारे जीवीडी रितेश सर को मैं प्रणाम करता हूँ अयोध्या फैजाबाद से जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग के मानी। बहुत बढ़िया। और के साथ चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप सभी के लिए एक विशेष गाना। पानी की हो आसपास, आवाज सही है सर। अमान सर जी आवाज खड़बड़ा रही है।
Hello. Modi, good morning, sir. How are you all? सर, आज सर की स्टोरी सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंस्पायर किया उन्होंने हम सबको। और वैसे मेरे पास एक छोटा सा टेस्टिमनी है अबाउट टी ट्री ऑयल, मैं बताना चाहती हूँ। की आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। हेलो, ऐसे लग रहा है जैसे पीछे से कोई स्पीकर चल रहा हो। हेलो।